शुक्राने गुरुजी जाप के लिए बख्शने के लिए। संगत जी अपने दो सत्संग शेयर करूंगी। पहले का अभी 7 बजे गुरुजी सत्संग करवाते हैं घर पे। तो अचानक से 8 o'clock मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो गया और अनबेरेबल था। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन हिम्मत भी गुरुजी देते हैं और दिमाग में गुरुजी ने यही डाला कि सेवा अपनी कंटिन्यू करो। तो जैसे भी दर्द में मुझे था कि गुरुजी ठीक है, आपकी आज्ञा है, मैं सेवा तो अपनी जो भी आप इस टाइम पे मुझसे सेवा लेते हो मैं वो सब कंप्लीट करूंगी। तो मैं जैसे ही दरबार में आके बैठी थी तो मुझे और वो पेन उसकी इंटेंसिटी और बढ़ने लग गई। तो मैंने कहा गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चा भी है और वो भी परेशान हो रहा है, मैं उसको नहीं उठा पा रही हूँ। आप प्लीज अब जो भी है इसको काट दो यहीं पे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आप प्लीज देख लो जो भी है। तो एकदम से आरती का टाइम शुरू हो गया और मेरी मम्मी ने कहा तू आरती करेगी। तो हिम्मत नहीं थी उठने की, लेकिन मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। मैंने उठते ही जैसे ही आरती की थाली अपने हाथ में ली, विद इन 2 सेकेंड मुझे 70% मेरा पेन कहाँ गया मुझे नहीं पता। तो और उसके बाद मैंने जो है जैसे गुरुजी के जो भी भोग के बर्तन होते हैं वो भी मेरी सेवा होती है, तो मैंने वो भी गुरुजी के साफ किए। मैंने कहा गुरुजी अब बाकी भी जो है वो आप देख लो, सेवा कंटिन्यू करूंगी चाहे जैसे भी हो। और अभी बस सोच ही रही थी कि गुरुजी का शुक्राना करूंगी, संगत के साथ ये सत्संग जरूर शेयर करूंगी। तो माइंड में कर रही थी कि ताकि लंबा ना हो, छोटा सा ही करूं और अपने आप ही मेमोराइज करे जा रही थी चीजें। तो उसमें वो जो 30% रह गया था वो भी चला गया। तो अब वो दर्द कहाँ गया, क्या क्या था, वो तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने इतना समझाया कि वैसे तो हमारी औकात नहीं है समझने की, लेकिन फिर भी गुरुजी ने ये चीज बताई कि सेवा अगर हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी सिमरन सत्संग, तो उसमें हमारे जो भी कष्ट आने वाला था वो सब कट जाता है। और शुक्राने से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं होती। जब हम शुक्राना कर देते हैं गुरुजी का, तो उसमें तो वैसे ही गुरुजी सारी हमारी गलतियां माफ कर देते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड शो करना सबसे बड़ी चीज है। दूसरा सत्संग ये शेयर करूंगी। अभी लास्ट मंथ 31st को जब गुरुजी ने घर पे संगत को बुला के सत्संग करवाया, तो उसमें बहुत सारी संगत को मैंने इनवाइट भेजा, लेकिन जो भी गुरुजी ने दिमाग में डाला, तो उसमें एक अंकल ने मुझे मैसेज किया कि आंटी आपके पास गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट प्रसाद है। तो मुझे लगा वो बड़े स्वरूप की बात कर रहे हैं गुरुजी के, और मैंने कहा हाँ जी अंकल, स्वरूप तो है, लॉकेट प्रसाद नहीं है। तो अंकल ने कहा कि चलो मैं भेज दूंगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि लूं ना लूं क्या, और मैंने उनको लिख के दे दिया कि अंकल चार्जेस क्या होंगे, क्योंकि आदत है ना कि पैसों से ही हर चीज खरीदने की आदत हो जाती है हमें। तो गुरुजी के लिए भी हम पैसे ही बोलने लग जाते हैं कि इतने बड़े मूर्ख होते हैं। तो अंकल ने बोला कि नहीं नहीं आंटी, चार्जेस नहीं होते हैं, ये फ्री सेवा होती है। अब फ्री सेवा सुन के और लालच शुरू हो जाता है कि अच्छा फिर तो भेजो भेजो, ठीक है जो भी भेजना है भेजो। वो मन में ही दिमाग में ही बातें चल रही होती हैं। तो अंकल ने नेक्स्ट डे मुझे बोला कि आंटी आपके पास ना ट्यूसडे को वो ब्लेसिंग्स पहुंच जाएगी। तो मेरे दिमाग में था कि सत्संग तो संडे को है, मैं ट्यूसडे को क्या करूंगी। लेकिन वो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, सब कुछ गुरुजी को पता होता है। और ऐसे ही वो दिन गुजरते रहे, तो अंकल से भी इस बारे में बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे घर में सब मेरा मजाक उड़ाने लग गए कि तेरे लिए तो ये आना था वो आना था, वो कहाँ रह गया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी की जो मर्जी थी, वैसे भी अब मैं लेके क्या करती। उस टाइम सत्संग था तब मैं दे देती संगत को, अब मैं क्या करती, जैसी गुरुजी की मर्जी। कोई नहीं। तो कल अंकल का मैसेज आया कि उन्होंने कोरियर करवा दिया और आज मुझे वो ब्लेसिंग्स मिल भी गई। तो बहुत शुक्राने गुरुजी के। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी गुरुजी अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने अंकल को बोला कि अंकल अब मैं क्या करूंगी, पर ठीक है जैसे गुरुजी आगे बोलेंगे वैसे मैं संगत को दे दूंगी जो भी होगा। तो अंकल ने मुझे पहले भी ये बात बोली थी, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सत्संग में आप यूज कर लेना ब्लेसिंग्स को। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अभी तो सत्संग हुआ है और संगत को बुलाने के लिए तो काफी मतलब सोचना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। इतनी जल्दी तो आई डोंट थिंक सो कि सत्संग दोबारा होगा। और दूसरी चीज जैसे अंकल ने बोली, ऐसी बहुत सारी और भी संगत थी जो नहीं आ पाई। और मोस्ट ऑफ द संगत के रीजन ये थे कि दिवाली से पहले लास्ट संडे था, तो हमें दिवाली देने जाना था, किसी ने दिवाली पे आना था, हम नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। तो मुझे ये बात बार बार ध्यान आ रही थी कि अंकल भी कह रहे हैं नेक्स्ट सत्संग में करना, संगत भी बार बार कह रही है हम नेक्स्ट सत्संग में करेंगे आएंगे। तो ये क्या गुरुजी हुआ, आप सत्संग तो करवाने नहीं, वो आपके हाथ में है। लेकिन गुरुजी ने आज जब ब्लेसिंग आई तो ये चीज बहुत क्लियरली समझाई कि अंकल ने जो ब्लेसिंग्स भेजी हैं वो एक तरीके से गुप्त सेवा है।
उस टाइम अगर वो ब्लेसिंग्स आती तो बेशक मैं उसको संगत में देती या जो भी होता, लेकिन वो गुरुजी की लिखनी होती है, वो प्लानिंग होती है कि गुप्त सेवा भी बहुत बड़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली प्रेज़ेंट हो तो ही हम सेवा कर सकते हैं। तो जो भी वो ब्लेसिंग्स आगे जाएगी, गुरुजी को पता है कि अंकल के थ्रू है, संगत को नहीं पता, तो वही सबसे बड़ी गुप्त सेवा होती है। तो मुझे गुरुजी ने ये चीज़ दिमाग में डाली, ये तो सबसे बड़ी सेवा है किसी को ना दिखाते हुए, और गुरुजी यही चाहते हैं कि हम इसी तरीके से सेवा करते रहें। और अगर मैं सत्संग में वो ब्लेसिंग्स आती तो कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी वहाँ ब्लेसिंग्स ले रहे हैं उन्हीं के पास वो ब्लेसिंग जाती, लेकिन अब जिनके पास भी जाएगी, जो भी वो खुश नसीब होंगे, तो वो नॉन संगत भी हो सकती है, कुछ भी। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी, हमें ये सब बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए। हम बहुत उतावले हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है क्या, लेकिन वो सब गुरुजी की लिखनी होती है, वो सब गुरुजी कैसे करते हैं गुरुजी जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी के, अनंतम शुक्राने इस प्लेटफॉर्म के, सत्संग करवाने के। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी, गुरुजी माफ करना, जय गुरुजी।